अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, ये चौड़ी मेरे पास लेस है जिसकी चौड़ाई मैं आपको बताऊं तो 1 इंच और 2 पॉइंट जितनी बन रही है। इस लेस की मदद से आज हम खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल ईजी मेथड में आपके साथ शेयर करूंगी और मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है ताकि सारे मेथड की आपको अच्छे से समझ आ सके। बिल्कुल गुम तरीके से और वन स्टिच के साथ आज नेक तैयार करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट नेक तैयार होने वाला है। तो उसके लिए पेपर पेस्टिंग की डबल फोल्डिंग में चौड़ाई मैंने 6 इंच और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 12 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और नेक की चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक की गहराई वाली साइड पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो नीचे 4 इंच पर निशान लगाए इससे नीचे एक और 3 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए ये एल शेप दे लेंगे। एल शेप देने के बाद इसके अंदर खूबसूरत सी हम राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। अब राउंड शेप देने के बाद नेक की बाहर वाली साइड पर 1 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे और बिल्कुल राउंड के अकॉर्डिंग ही हम ऐसे 1 इंच और 2 पॉइंट पर सारे निशान घुमा देंगे। फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाकर एक और खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। तो जो शेप आपने पहले राउंड वाली दी है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग ही ये दूसरी शेप भी आएगी क्योंकि मेजरमेंट आपने बिल्कुल बैलेंस के साथ एक जैसी रखनी है। अब 1 इंच और 2 पॉइंट का नेक सारा देखें ड्रा हो गया। अब इससे आगे जो डिस्टेंस हमने रखना है तो ये डिस्टेंस हमारा नेक के अंदर वाली साइड पर दबेगा, इसलिए आप यहाँ 1 इंच का भी रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं। मैं कम ही रख रही हूँ, मैं हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाऊंगी और सारे देखे मैं राउंड में हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाते हुए इन निशानों को भी मिलाकर राउंड शेप को भी वाजिया कर दूंगी। और यूँ ये देखिए खूबसूरत सी 2 शेपें हमारे पास राउंड की ड्रा हो गई हैं। अब इससे नीचे हमने जो स्लीट वाला डिज़ाइन तैयार करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पेपर पेस्टिंग बंद है तो 1 इंच और 2 पॉइंट पर मार्जिन रखूँगी क्योंकि हमारी लेस की चौड़ाई जो है वो 1 इंच और 2 पॉइंट है। तो यहाँ 1 इंच और 2 पॉइंट पर मैं स्लीट की नीचे वाले साइड पर निशान लगाऊंगी जिनकी लेंथ में 2.5 इंच रखूँगी। 2.5 इंच पर हम 1 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे और ऐसे ही इसे देखें लाइन अप कर देंगे। अब इससे आगे हम जो निशान लगाएंगे हम इससे आगे एक एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे लेंथ वाली साइड पर भी और चौड़ाई वाली साइड पर भी और यूं टोटल हमारा मार्जिन यहाँ से देखिए 2.5 इंच पर आ जाएगा। अब 2.5 इंच पर मार्जिन लाते हुए यहाँ हम निशान लगा दें। अब इन सारे निशानों को मिलाने के लिए यहाँ हम एक रैंडमली राउंड नेक जो वेस्ट पेपर पेस्टिंग होती है राउंड नेक की वो लेंगे और नेक की नोक नीचे से देखें जो निशान हमने लगाया था उस नोक के ऊपर नोक को रखेंगे और बिल्कुल राउंड शेप यहाँ दे देंगे। खूबसूरत से देखिए बैलेंस के साथ राउंड शेप हमारी आ गई है। अब नीचे हम हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे पेपर पेस्टिंग का और इसके ऊपर भी हम ऐसे ही राउंड शेप की देखें नोक को रखते हुए नोक के साथ मिलाते हुए शेप को ऐसे वाजिया कर देंगे और यूँ खूबसूरत से देखें नीचे से हमारी शेप कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन हमने लेना है मैं यहाँ हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन ही लूँगी जितना कि मैंने ऊपर नेक का रखा है। बिल्कुल इतना ही मार्जिन लेते हुए हम सारा मार्जिन देखिए ऐसे वाजिया कर देंगे। अब सारे मार्जिन को ड्रा करने के बाद यहाँ हम क्रॉस के निशान लगाएंगे जो पेपर पेस्टिंग हमारी कट हो जाएगी और आप फिनिशिंग और नीटनेस के साथ अपने सारे नेक को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाली साइड से इसे नीट लुक देंगे और रैंडम पेपर पेस्टिंग को कट करते हुए अपने नेक को नीटली इससे निकाल लेंगे। बाहर वाली साइड पर देखिए जो स्केच हमने तैयार किया था बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे, लेकिन राउंड नेक जब हम अंदर वाली साइड से कट करेंगे तो यहाँ जब हम बाहर वाले राउंड नेक को कट करेंगे तो उसे हम यहाँ इसके साथ ही डिस्टेंस रखते हुए देखिए ऐसे कट कर देंगे। ये अंदर वाली साइड पर जो 1 इंच और 2 पॉइंट का मार्जिन है वो हम नेक का छोड़ देंगे और बाकी सारे नेक को देखिए कट करके इससे निकाल लेंगे और यू फिनिशिंग के साथ ये देखिए एक नेक हमारा कट हो जाएगा। अब नीचे से हम पैटर्न को अलग करेंगे और ऊपर से जो 1 इंच और 2 पॉइंट का मार्जिन का नेक हमने ड्रा किया था उसे भी कट कर लेंगे। हमारा नेक कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब नेक को हमने तैयार करना है तो नेक को तैयार करने के लिए इसे शर्ट लेंगे और शर्ट के मिड में अच्छे से सेट करते हुए आयरन से इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। इसे हम डायरेक्ट शर्ट पर अटैच करेंगे। अच्छे से शर्ट पर अटैच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो हम सारा रिमूव कर देंगे और पौने पौने इंच का फैब्रिक हम रखेंगे जो कि इजीली हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। सारा मार्जिन रखते हुए हम नीटनेस के साथ सारे नेक की शेप को देखें ऐसे ही एज टू एज कट कर देंगे और कट करने के बाद इसके अंदर सारे किनारों पर डीप कट लगा लेंगे। किनारों पर हम डीप कट लगाएंगे लेकिन जब हम राउंड में कट लगाएंगे तो यहाँ हम हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए कट लगाएंगे। सारे कट लगाने के बाद अब इन एजिस को हमने फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है तो उसके लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। किनारे किनारे पर ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और इन एजिस को फिनिशिंग के साथ अंदर
अंदर की तरफ टर्न करते हुए देखिए अपने पेपर पेस्टिंग को ऐसे कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए कट लगाने से बाहर वाली साइड से देखिए इसकी राउंड शेप खुलने की वजह से बहुत ही अच्छी आएगी और अंदर देखिए हमने मार्जिन रखा था जिसकी वजह से राउंड शेप बहुत ही प्रॉपर और खूबसूरत आएगी और बिल्कुल भी इसमें किसी भी किस्म की सिलवट बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगी। अब अच्छे से सारे नेक के एजेस को हम फिनिशिंग के साथ ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ टर्न करते हुए नीट लुक दे लेंगे। जब इनकी नोकों को देखिए हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो वहाँ हम प्रॉपर फिंगर की मदद से दबाते हुए ने फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छी शेप इनकी आ जाएगी। सारे देखिए एजेस को कवर करने के बाद इसे आयरन करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पर, अच्छे से लॉक हो जाए। तो फ्रंट और बैक से अच्छे से आयरन करने के बाद देखिए हमारे नेक की कुछ ये लुक आ गई है, बहुत ही नीट और खूबसूरती से ये तैयार हो गया। अब जो लेस है हमारी ये हमने इसके अंदर अटैच करनी है ताकि इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाए। तो लेस देखिए चौड़ाई में है इसलिए इसके एजेस को देखिए किनारे किनारे पर ऐसे डीप कट लगा लेंगे। कट लगाएंगे तो कट लगाने से ये राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। अब शर्ट को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद किनारे किनारे पर ऐसे फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। हल्का हल्का सारा फैब्रिक ग्लू लगाते हुए लेस के किनारे पर जहां हमने कट लगाए थे वो किनारे ऊपर रखते हुए हम यहाँ सारी अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसे घुमा देंगे। यहाँ देखिए इसके एजेस पर हमने डीप कट लगा लिए थे जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी शेप में घूम जाएगी, फिर अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से और नीटनेस से देखिए हम लेस को अटैच कर देंगे। अब जहाँ से हमने इसे घुमाना है यहाँ हम कट लगाएंगे और इसे यहाँ से प्रॉपर राउंड शेप देते हुए सेट कर देंगे। तो अच्छे से देखिए सारी अटैच करने के बाद इसे हाथ से टैप करेंगे और फिर अजाफी लेस को कट कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए ना कि दूसरी साइड पर भी ऐसे ही किनारे किनारे पर ग्लू को लगाते हुए लेस को अटैच कर देंगे। लेस को अटैच करने के बाद अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए हम यहाँ आयरन का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ऐसे नेक को यहाँ आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब नीचे देखें जो होल है हमारे डिज़ाइन का वहाँ भी हमने लेस को अटैच करना है। तो नीचे से देखें ये होल खाली है और इस होल में देखें हम ये लेस को ऐसे अटैच करेंगे। तो एक तरफ हमारे 2 फ्लावर आ रहे हैं और एक तरफ हमारा 1 फ्लावर आ रहा है। इसी अकॉर्डिंग हम 2 फ्लावर और 1 फ्लावर को कट करके अलग करेंगे और अब यहाँ नीचे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करते हुए अपने डिज़ाइन की शेप को वाजिया कर देंगे। बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ आप इस लेस को देखें यहाँ अटैच करेंगे और प्रॉपर शेप दे लेंगे अपने डिज़ाइन को। अब अच्छे से देखें इसे टैप करेंगे और आयरन करके हमारे नेक की कुछ ये लुक आ गई है जो कि बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया था। अब नीचे से नेक देखे खुला हो, इसे कवर करने के लिए मैंने जो पेपर पेस्टिंग साइड से निकली थी उसे लिया है और उसे लेते हुए अजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और इसके रखते हुए इसे अच्छे से देखें आयरन करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे ऐसे उठाएंगे और ऊपर से देखें जो बंद वाली फैब्रिक की साइड है उसे देखें ऊपर की साइड पे रखेंगे और नीचे वाली साइड पर डिज़ाइन की शेप को ले आएंगे और इसे ऐसे आयरन करके दोनों तरफ से बराबर शेप में फिक्स कर देंगे। इजाफी फैब्रिक निकाल देंगे और देखिए बंद साइड हमारी ऊपर वाली साइड पर आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक के नीचे से अटैच करेंगे। तो बंद साइड देखें ऊपर वाली साइड पर आ जाएगी और ऐसे इसे नीचे रखेंगे और नेक को ऐसे पहले सेट करेंगे। जब अच्छे से सेट हो जाए तो फिर रैंडमली हम सारा ग्लू लगाएंगे नेक की बैक वाली साइड पर और इसे अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले जुले नहीं और हमारे नेक की शेप खराब ना हो और इसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब शर्ट को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद नीचे वाली शेप में भी हम हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और इसे आयरन करके अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो बैक वाली साइड से भी देखिए सारी पेपर पेस्टिंग अच्छे से कवर हो जाएगी। बिल्कुल फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ हमारा नेक फ्रंट और बैक से तैयार होगा। अब जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे और नेक की बैक वाली साइड पर इसे नीट लुक दे लेंगे। अब सारा नेक देखिए हमारा तैयार होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब ऊपर से हमने नेक को भी शेप देनी है तो इसके लिए हमने जो अपना नेक देखिए 1 इंच और 2 पॉइंट पर कट किया था उसे लेंगे और इजाफी फैब्रिक का पीस लेते हुए नेक को उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर देंगे। अच्छे से पेस्ट करने के बाद नेक की साइडों पर हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव करते हुए नेक को नीट लुक दे लेंगे। यहाँ हम इसके एजेस को कवर नहीं करेंगे, ये एजेस हमने ऐसे खुले ही रखने हैं। अब नेक के अकॉर्डिंग एक और पीस लेंगे और इसे फिनिशिंग के साथ अंदर से राउंड शेप को स्टिच कर देंगे। तो राउंड शेप को स्टिच करने के लिए किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ सारे नेक को देखें ऐसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव करेंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे और जो हाफ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे वहाँ सारे हम ऐसे हल्के हल्के नोचेस लगा लेंगे ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो इसमें कोई भी खिंचाव वगैरह बिल्कुल भी ना आए। अब इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे अच्छे से आयरन करके नीट लुक दे लेंगे। फ्रंट से भी और बैक से भी अच्छे से आयरन करेंगे तो हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो रिमूव करेंगे और जितना हमें फैब्रिक चाहिए जस्ट उतना ही फैब्रिक छोड़ेंगे। अब सारा नेक देखिए नीटली ये तैयार हो गया। अब हमने इसे अपनी शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर देखिए हमने जो ऊपर से नेक तैयार किया था बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेक को तैयार करेंगे। जो हमने फैब्रिक इजाफी रखा
रखा था वो हमारा देखिए अब कवर होगा। अब नेक का मिड बनाएंगे और शर्ट को भी उठाते हुए शर्ट का भी मिड बना लेंगे। दोनों नेक के मिड बनाने के बाद अब इन्हें हमने सेट करना है। तो सेट करने के लिए दोनों नेक के मिड को मिड के साथ अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ अपनी शेप में बराबर शेप में रखते हुए पहले मिड को मिड के साथ अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए हमारी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में ही फिट आया है। बिल्कुल कहीं से देखें कोई भी ज्यादा नहीं है। अच्छे से इसे पहले सेट करेंगे। सेट करने के बाद पूरी तसल्ली करने के बाद अब हम नेक को उठाएंगे और रैंडमली गिलो लगाते हुए इसे फिक्स कर देंगे। अच्छे से गिलो लगाकर इसे फिक्स कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये लेजुले बिल्कुल भी नहीं और हमारे नेक की शेप बिल्कुल भी खराब ना हो। अच्छे से सारा गिलो लगाने के बाद अपने सारे नेक को देखिए नीट लुक दे लेंगे और अच्छे से अपनी जगह पर रखते हुए ये फिक्स होने की वजह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। सारा नेक देखें फिक्स हो गई। इसे आयरन करके नीट लुक दे लेंगे और अब बारी है इसे स्टिच करने की। तो स्टिच करने के लिए बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग की सिलाई हम चलाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आपका धागा कट नहीं होगा और बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ किनारे किनारे पर आप सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने से ही देखिए हमारा नेक भी स्टिच हो जाएगा और इसके नीचे जो हमने फैब्रिक इजाफी यूज़ किया था वो भी साथ ही अटैच हो जाएगा। जस्ट वन सिलाई के साथ फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो गया है कुछ इस फॉर्म में, जो कि बहुत ही नीट और खूबसूरत सी लुक दे रहा था। बहुत ही खूबसूरती और नीटनेस के साथ बहुत ईजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया था ये नेक तैयार करने का। आप चाहें तो इसे सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये फ्लावर देखे उठे उठे लग रहे हैं। अब ये अच्छे से बैठ जाए इसके लिए मैं यहाँ ये पर्ल मोती का इस्तेमाल करूंगी और इन्हें खूबसूरती देने के लिए ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। मैंने हाफ वाले पर्ल मोती यूएच की मदद से अटैच किए हैं जिससे ये फ्लावर भी फिक्स हो गए हैं और हमारे नेक की खूबसूरती भी देखे बढ़ गई है। आप अगर सुई के साथ पर्ल मोती अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। तो मेरा नेक तैयार होने के बाद कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ है, जो कि उम्मीद करती हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।